हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और इस वीडियो में होने वाले ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज होने वाली है। और इस ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो है सभी नदियां, बांध, परियोजना से संबंधित जो है मैक्सिमम में क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये वीडियो जो है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर गवर्नमेंट स्टेट की बात करें या फिर जो स्टेट पुलिस की बात करें, तो सभी के लिए जो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। चलिए हर क्वेश्चन को जो है आप साथ साथ याद करते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, महानदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 851 किलोमीटर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। महानदी की टोटल लेंथ है इसकी 851 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1465। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी की जो पूरी लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, पेनार नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 597 किलोमीटर जो है पेनार नदी की लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 800 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई हो जाएगी। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर जो है स्वर्ण रेखा नदी की जो है लंबाई हो जाएगी। देखिए सभी जो क्वेश्चन है सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हर क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से इसको जो है रिवाइज करते हुए साथ साथ चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाक विवाद जल विद्युत परियोजना की दृष्टि में बगलिहार बांध किस नदी से संबंधित है? तो ये जो है चिनाब नदी से संबंधित है। और ये जो है भारत और पाकिस्तान के जो विवादित जल विद्युत परियोजना के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो है, और इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत व पाक विवादित जल विद्युत परियोजना की दृष्टि में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। देखो दोनों चीज को समझना, यहाँ पे बगलिहार की बात करें या फिर जो है दुलहस्ती जल परियोजना की बात करें, तो दोनों जो है चिनाब नदी के पास है। एक तरफ जो है बांध की बात हो रही है और एक तरफ जो है जल विद्युत परियोजना की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है, भारत व पाक विवादित जल विद्युत परियोजना की दृष्टि में सलाल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी। तो ये जो है चिनाब नदी से रिलेटेड जो है भारत पाक विवाद वाला क्वेश्चन जो है कई दफे जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको क्वेश्चन को काफी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार सही यानी अवरोही क्रम में इसको जो है लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला पंजाब है, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। एक सही क्रमांक में निर्धारित है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, इसका क्या नाम हो जाएगा? चंबल परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो ये कहां से निकलती है? तो ये हरिके बांध से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना जो कि सलाल, ऑप्शन नंबर इसमें जो सलाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में स्थित है? तो मंगला बांध जो है पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, टिहरी बांध में से किन दो नदियों पर संगम बनाया जा रहा है? तो भागीरथी और बिलंगना के ऊपर जो है बना रखा है, भिलांगना के ऊपर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। बात किसकी कर रहा है? ये टिहरी बांध की बात कर रहा है। और कौन सी दो नदियों को संगम में बनाया गया है? तो भागीरथी और बिलंगना। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर जो है इसका जो है नाम हो जाएगा। किसका? टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य समूह जो है भांगड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो भांगड़ा नांगल परियोजना से जल की प्राप्ति इसको होती है, इन राज्यों को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व का कितना प्रतिशत नवीनीकरण जल संसाधन का अनुमान भारत में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। ओनली जो है 4% जो है राज्य, बात करें राष्ट्रीय जल नीति 2012 के विश्व का कितना प्रतिशत नवीकरण जल संसाधन का अनुमान भारत में किया गया? ओनली 4 है। नेक्स्ट है, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कहाँ पे होती है? राजस्थान में जो है नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है।
नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था, तो दामोदर नदी। तो यानी भारत की प्रथम बात कराए, ये जो भारत के अंदर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसका क्वेश्चन याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है अगर इंडिया से रिलेटेड है, तो ये दामोदर नदी इसका आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ दामोदर नदी से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य वर्गों में तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किस राज्य वर्ग का हिस्सा है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये इन तीनों राज्यों की बात करें तो इन तीनों का जो क्या है, सभी का राज्य वर्ग का हिस्सा है। तो इनके सभी के जो पार्टीशन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है, तो इसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा नौकागम। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ी नहर है। त्रिवेणी नहर किस नदी से संबंधित है? तो यह गंडक नदी से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा लवणता में वृद्धि ये पाई जाती है, और प्रगामी जो है जल प्लावन ये भी पाई जाती है, और बात करें जल पूर्ति का अभाव ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहर की तली गाद भरा, तो ये वाली समस्या जो है नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस परियोजना की व्यवस्था में केंद्र सम्मिलित नहीं है? तो तुंगभद्रा परियोजना में जो है केंद्र सम्मिलित नहीं है, ये सिर्फ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, देश में संचित भूमि के सर्वाधिक भाग पर किस साधन द्वारा सिंचाई होती है? तो नलकूप से जो है मैक्सिमम जो है सिंचाई जो इरिगेशन की जाती है देश के मैक्सिमम भागों में। राजस्थान और गुजरात के संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो इसका नाम है माही बजाज। तो याद रखना, माही बजाज जो है राजस्थान और गुजरात का संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। किस चीज का? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट है, जवाहर सागर और राणा प्रताप गांधी सागर का निर्माण किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ये तीनों की ही बात कर रहे हैं, तो ये तीनों जो है मतलब तीनों ही जो है का निर्माण किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में कहां पर तालाबों की सिंचाई की जाती है? तो तमिलनाडु में। इसमें देखो तालाबों से सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य में की जाती है। नेक्स्ट है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में रिहंद बांध स्थित है। तो ये बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाती हैं। सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई दफे आ चुके हैं, तो आप इनको जो साथ साथ उसको मुझे लर्न करते हुए चलना। नेक्स्ट है, भांगड़ा नागल परियोजना। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस नदी पर जो है बनाई गई है? तो ये जो है सतलज नदी पर बनाई गई है, भांगड़ा नागल परियोजना की बात करें तो। नेक्स्ट है, महानदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो महानदी पर जो है हीराकुंड परियोजना स्थित है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो ओडिशा राज्य में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये जो व्यास नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये केरला राज्य में स्थित है। याद रखना किस परियोजना की बात कर रहा है? इदुक्की जल परियोजना की बात कर रही है, जल परियोजना। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना संबंधित, यानी जो किससे संबंधित है? ये जो झेलम नदी से संबंधित है। तो ये परियोजना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको साथ साथ इसको याद करते हुए चलना है। सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष तो यानी पर्यावरण और वन मंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है, दुलहुस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, संकोश नदी सीमा बनती है कहां पर? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बनती है। किस चीज की? संकोश नदी सीमा की बात कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सा बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। टिहरी पवन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है टिहरी वाला जो है मंदाकिनी नदी पर स्थित है। दोबारा क्वेश्चन को याद रखिएगा, टिहरी पवन बिजली कॉम्प्लेक्स परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी पर है। नेक्स्ट है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन
दामोदर नदी से संबंधित नहीं है। बाकी सारे जो है संबंधित है, यानी भाखड़ा नांगल बैंक सतलज नदी पर है बांध ये वाला, सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा पर है, और नागार्जुन जो है नागार्जुन सागर का जो परियोजना का नाम हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो गोदावरी जो है इसका सही आंसर नहीं है। और हीराकुंड बांध का जो है महानदी। तो ये चारों जो है एक ही क्वेश्चन में देखो चार इसमें जो है क्वेश्चन हमारे जो तैयार हो जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो ये असम राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ अधिक यहीं पे आती है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बारिश भी जो है इसी राज्य में होती है। बात करें मानसिम रान की, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो वर्षा मानसिम राज्य में ही होती है, जो कि आसाम में है। तो इसीलिए यहाँ पर बाढ़ आने का मेन कारण यहाँ पे बारिश का है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किस नदी में मंजूली नदी द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मंजूली नदी द्वीप स्थित है। तो याद रखना जितने भी जो क्वेश्चन है सारे जो है जियोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। इन्हीं के साथ हमारे 50 क्वेश्चन एमसीक्यू की सीरीज खत्म होती है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।